गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ का 6.1 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स की थी। आज उन्हीं में आगे चलते हैं। आज हमें शुरुआत जहाँ से करनी है उसमें हमें ये एक इनइक्वालिटी दी गई है जिसको सॉल्व करना है। तो जैसा मुझे पता है कि मुझे पहले 3 और 5 का एलसीएम लेना है, जो कि क्या है 15। तो ये यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया हुआ है। इसका एलसीएम ले लिया तो फिर यहाँ पे देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से एलसीएम लेने में। क्यों? क्योंकि 3 5 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। तो इस तरीके से एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया पहले राइट हैंड साइड पे सारा का सारा। राइट हैंड साइड पे सॉल्व करने पर ये मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3। अब 5 इंटू 5x 25x माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 10 माइनस 21x प्लस का 9 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो सॉल्व करते हुए ये इस तरीके से बन गया। अब क्या करना है देखो, अब इसमें हमने 15 और 4 के एलसीएम से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे आपने एक स्टेप जोड़ना है। क्या स्टेप जोड़ना है? यहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय 60 बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे तो कितना 4 इंटू 60 और यहाँ पे ये सारा इंटू 60। तो 4 से इसको काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 15 हो गया। और 15 से 60 को काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 4 हो गया। तो इस स्टेप पे हमने मल्टीप्लाई बाय 60 बोथ साइड्स किया है। इस स्टेप पे यहाँ पे आपने क्या किया, 60 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है आपने। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोल लिया, ये बन गया 15x लेस देन 16x माइनस 4। आपने इसको 4 को इधर ले आए, इसको परे ले गए, तो ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा सारा का सारा नंबर लाइन पे, तो 4 से बड़ा नंबर कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। और 4 इंक्लूडेड भी नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ओपन इंटरवल इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा 4 से इन्फिनिटी तक। तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 4 से इन्फिनिटी निकल गया है। मैं इसकी आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस भी साथ में अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों ने देख लेने जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे 4 और 5 कैल्शियम लिया पहले 20 और फिर इसको सॉल्व कर लिया। 4 5 ज़ा 20, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा। सॉल्व करके आपके पास इनइक्वालिटी यहाँ तक पहुँची है। अब 20 और 3 का एलसीएम 60, तो दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी 60 से और इसको भी 60 से कर दिया, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा और 3 से यहाँ 20 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व किया। सॉल्व करते करते हम यहाँ पहुँच गए -20, ये परे आके प्लस का 54, ये इस तरीके से हो गया। और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आया 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x 2 और 2 से छोटा है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ इक्वल टू का साइन भी है, मतलब अगर नंबर लाइन पे इसको देखूँ तो ये ऐसे बन रहा है 2 और 2 से छोटा। तो 2 से छोटा तो कहाँ चला जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, बट 2 को इंक्लूड किया है, 2 को खुद को भी लेना है, इंक्लूड करना है, तो इसलिए क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, 2 से छोटा है, 2 से छोटा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। इसीलिए इसका आंसर जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक लिखा गया है। अब अगले क्वेश्चंस में बोला है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। जैसा मैं आपको पहले से करता आ रहा हूँ, मैं आपको हर क्वेश्चन में नंबर लाइन पे बताता आ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, बहुत आसान है अगला। तो इसको तो आप एकदम से कर सकते हो, पहले बहुत आसानी से किया हुआ है। इसमें जैसे कि इसने तो डायरेक्ट कर दिया है, बट हम क्या कर सकते हैं? हम एडिंग 2 बोथ साइड्स करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग 2x बोथ साइड्स करेंगे, तब हम यहाँ तक आ जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो मैं आपको जैसे करके दिखाता हूँ, मान लो ये इनइक्वालिटी थी, तो हमने क्या करना था? एडिंग 2 बोथ साइड्स करना था। पहला स्टेप हमने इस तरीके से करना था, तो क्या बनना था? 3x माइनस 2 प्लस 2 इज़ लेस देन
2x प्लस 1 प्लस 2, तो ये 2 से 2 चला जाना था, ये बन जाना था 3x इज़ लेस देन 2x प्लस 3। उसके बाद 2x को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना था, दोनों साइड 2x सब्ट्रैक्ट करते तो 3x माइनस 2x, x ही रहना था लेस देन 3। फिर x लेस देन 3 आया, तो मतलब अब x 3 से छोटा होगा बट 3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो जब इंक्लूड नहीं करना है तो देखो नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, ये 3 से छोटा रहेगा, इस तरह से दिखाया जाएगा, बट 3 इंक्लूड नहीं है तो इसको यहाँ पे होल से दिखाएंगे, और अगर 3 इंक्लूड करना होता तो इसको डार्क कर देंगे। तो होल से दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे ये होल दिखाया हुआ है, जब इंक्लूड नहीं करना है, और अगर इंक्लूड करना है तो उसको ऐसे डार्क कर देना है। बस इतना सा ध्यान आपने इसके बीच रखना है। तो आगे आप क्वेश्चन नंबर 18 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व किया तो मेरे पास देखो यहाँ पे बना, इसको आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, आप करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो देखो -1 पे उसने डार्क किया, और इससे बड़ा है तो इससे राइट हैंड साइड को शो कर दिया बस, बट इसको इंक्लूड किया है तो ये डार्क किया गया है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है। रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि के देखो 70 और 75 मार्क्स आए हैं, एक टेस्ट में 70 मार्क्स आए, एक टेस्ट में उसके 75 आए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। कि कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम उसकी एवरेज जो है वो 60 बने। तो हम मान लेते हैं कि थर्ड एग्ज़ाम में उसके x मार्क्स आ रहे हैं, तो एवरेज कैसे निकलेगी? एवरेज निकलेगी 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। ये एवरेज है, और ये मिनिमम कितनी रहनी चाहिए? 60 रहनी चाहिए, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। वही यहाँ पे इसने किया हुआ है। तो यहाँ पे इसने क्या किया? एवरेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये देखिए, ये इनइक्वालिटी यहाँ पे बनने वाली है। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो अब देखिए यहाँ पे ये एवरेज जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x आ जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में, दिस इंटू 3, दिस इंटू 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड्स। यहाँ पे 3 से 3 कट गया, यहाँ ये 180 बन गया। उसके बाद सॉल्व होके आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 35, मतलब थर्ड टेस्ट में उसको 35 से ज़्यादा ही मार्क्स लेने पड़ेंगे। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 सेम लाइंस पे है, बट अब यहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए, बस 3 की जगह आपके पास 5 हो गए हैं। तो एवरेज निकलेगी सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 5 एंड एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो सेम लाइंस पे है, आप इसको करेंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत इजी है। क्या बोला गया है इसके अंदर? इसके अंदर बोला फाइंड द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव, देखिए यहाँ पे वर्ड पढ़िए, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे को क्या करना है? 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब दोनों ही 10 से छोटे हैं, एंड देयर सम इज़ मोर देन 11, पर उन दोनों का सम जो है वो 11 से बड़ा है, खुद वो दोनों छोटे हैं 10 से। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो समझने वाली है कि 2 ऑड इंटीजर्स के बीच कितने का गैप होता है। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, एक ऑड नंबर आया 1, तो अगला क्या होगा? अगला 3 होता, मतलब दोनों के बीच गैप कितने का है? 2 का। तो मतलब अगर मैंने एक ऑड नंबर x माना तो उससे अगला ऑड नंबर कौन आएगा? x प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक x मान लिया तो अगला कौन आ गया? x प्लस 2। अब दोनों ही 10 से छोटे हैं, तो x भी लेस देन 10 हुआ और x प्लस 2 भी लेस देन 10 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x प्लस 2 लेस देन 10 को सॉल्व करके एक इक्वेशन बन गई x लेस देन 8, इसको ध्यान में रखना है। अब दोनों का जो सम है वो 11 से बड़ा बोला है, तो दोनों का सम किया, दोनों का सम 11 से बड़ा कर दिया। देखिए x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 11, सेकेंड कंडीशन भी लगा दी। इसको सॉल्व करके आया
x ग्रेटर देन 4.5, तो x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4.5 से बड़ा। और जो पहली कंडीशन थी कि दोनों 10 से छोटे हैं, वहाँ से आया था x लेस देन 8, तो 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा। तो अब ऐसा ऑड नंबर ढूंढोगे जो 4.5 से बड़ा भी होगा और 8 से छोटा भी होगा। अब 4.5 से बड़ा ऐसा ऑड नंबर हमें कौन से वाला मिल गया, सबसे पहले 4.5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, 5। तो यानी कि x हम क्या लेंगे, 5। तो एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा, 7, क्योंकि वो x प्लस 2 था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। क्या क्या कैसे सॉल्व हुआ, पहली एक कंडीशन लगी कि दोनों 10 से छोटे हैं, दूसरी लगी दोनों का सम जो है वो 11 से बड़ा है। तो इन दो को यूज़ करके कॉमन आंसर निकाला गया है। ठीक है, तो 5 और 7 आ सकता है, या और क्या आ सकता है, और इससे बड़ा कौन सा होना था, 7 होना था। तो अगर एक 7 आता तो दूसरा 9 आता। ठीक है, क्योंकि 4.5 से बड़ा चाहिए था और 8 से छोटा, ऐसे दो हो सकते हैं, या तो 5 हो सकता है ऐसा ऑड नंबर, या 7, तो दोनों हो सकते हैं। तो अगर एक 5 लूँगा तो एक 7 आएगा, एक 7 लूँगा तो दूसरा 9 आएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ये भी आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो हम शॉर्टेस्ट साइड x मान ली, तो सबसे बड़ी हुई 3x और थर्ड हुई 3x माइनस 2, क्योंकि वो क्या है, वो उससे 2 सेंटीमीटर छोटी है। और उसका जो पेरीमीटर है दैट शुड बी एटलीस्ट 61। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61। इसी को सॉल्व करते करते हमने देखेंगे अब यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास। देखिए, एक साइड x थी, एक 3x, एक 3x माइनस 2, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस। सॉल्व किया तो आ गया 7x ग्रेटर देन 63। डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड्स, पॉजिटिव ही नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डिवाइड हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। बहुत आसान। इसमें सिर्फ आपको पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता होना चाहिए था कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अभी आगे आता है मेरे पास इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम है। ए मैन वॉन्ट्स टू कट लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक 91 सेंटीमीटर का हमारे पास जो है वो सिंगल पीस है बोर्ड का, और यहाँ पे जो सेकंड लेंथ है, ठीक है जी, वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन द शॉर्टेस्ट। सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो यहाँ भी हम शॉर्टेस्ट मान के बाकी दोनों निकाल लेंगे। अगर एक शॉर्टेस्ट x है तो एक 2x होगी और एक x प्लस 3 होगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो अब देखो, ये सभी के सभी पीस निकलने तो कितने में से थे, उस 91 में से ही निकलने थे। तो मतलब इन सब की जो लेंथ है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 91, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 91। व्हाई? बिकॉज I have a piece of length 91 centimeter. We cannot go beyond that. So we have to kept in mind that the entire lengths, all the three lengths will be less, the sum of all the three lengths I can say is less than 91 centimeter or equal to also, because we can use the entire piece or we can use some part of it. So it should be less than equal to 91 centimeter. So solving this inequality, we get 4x plus 3 is less than 91. Subtracting 3 both sides, we get 4x less than 88. Now dividing by 4 both sides, यहाँ पे 4 से divide कर दिया, इस 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा, x is less than equal to 22. And similarly, you can find the other lengths also and the other things also. There is nothing much difficult in this problem. तो आज ये हमारी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 6.2 पे चलूँगा। तो आपको मैं सभी के सभी ये जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं इनके सॉल्यूशंस भी साथ में भेज रहा हूँ, आप उनको करिए। जहाँ पे नहीं आता है वहाँ पे पूछिए। टिल देन, थैंक्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।
नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं 6.2 करूँगा और उसके बाद इसमें ग्राफ आना है, तो वो ग्राफ के लिए मैं ग्राफ की हेल्प लूँगा और आप लोगों ने भी उनको ग्राफ पे ही ड्रॉ करना है इससे आगे जो अगली एक्सरसाइजेज आने वाली हैं। थैंक यू।